भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान महादेव की कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जो भगवान महादेव की पूजा अर्चन दर्शन भगवान शिव का स्मरण करते हैं, इस मनुष्य, इस जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र का दूसरा नाम है नारद, जिनको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का अर्थ कोई बंधन नहीं है, लेकिन बहुत सारे वक्ताओं के मुख से हम सुनते हैं, और नरसिंह ने भी गाया है, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, उसने भी गाया है। लेकिन मेरे पुराणों में सुंदर वर्णन किया है, भगवान विष्णु ने स्वयं ने कहा, मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। वो जन्म भी ले सकता है और अजन्मा भी रह सकता है। और एक बात हम सभी जानते हैं, विश्व के सभी देवी देवताओं ने शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु जी ने किया। ये भी हम सभी को पता है कि भगवान विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी को कहा, विश्वकर्मा, मैं जैसे आपको मार्गदर्शन करूं वैसे आप शिवलिंग निर्माण करो। और भगवान विश्वकर्मा जी ने सुंदर सुंदर शिवलिंग निर्माण किया और भगवान विष्णु जी के कर कमलों में दिया। और विष्णु भगवान ने देवताओं की योग्यता के अनुसार शिवलिंग दिया। वो भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, किस प्रकार का शिवलिंग की पूजा करने से क्या फल मिलता है। पार्थेश्वर महादेव की तो महिमा अनंत है। जीवन के कोई भी रोग शोक में से, उद्वेग में से, भय में से, सभी जीवन के दुखों में से मुक्त होने के लिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा तो श्रेष्ठ रहती है। एक शिवलिंग से लेकर 10 करोड़ शिवलिंगों की महिमा है। अनंत कोटि शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। कभी अवसर मिले तो वट वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, कभी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, कभी तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, कभी अवसर मिले तो बिल वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, और कभी अवसर मिले तो बिल वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। और कोई साधु ब्राह्मण विद्वान, कोई शिवरतम भोज्यस्तु, कोई महादेव का भक्त है, उसको बिल वृक्ष के नीचे क्षीरयुक्तम भोजनम, खीर का भोजन करावे तो सदरिद्रो न जायते, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं पहुंचेगी, वो कभी निर्धन नहीं रहेगा। और शंकर जी ऐसे एक देवता है, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। जीवन की दरिद्रता को दूर करने वाला भगवान शिव है। और एक बात और कह सकता हूं मैं, महादेव के बारे में जितने स्तोत्र का गायन किया गया, इतने स्तोत्र कोई देवताओं के लिए किसी ने नहीं गाया। सभी ऋषियों ने भगवान महादेव के स्तोत्र का गायन किया है। सभी देवताओं ने भगवान महादेव के स्तोत्र का गायन किया है। इतने भगवान शंकर जी के स्तोत्र हैं कि जीवन भर एक एक स्तोत्र हम करते रहे तो भी ये स्तोत्र कभी पूर्ण नहीं हो। इतने भगवान शंकर जी के स्तोत्र, एक क्रम बनाओ जीवन में कि सोमवार के दिन में दरिद्रता नाशक स्तोत्र का पाठ करूंगा, जो गुरु वशिष्ठ महाराज ने गाया। ये रोज करना चाहिए, लेकिन 7 दिन में एक बार और महीने में एक बार तो जरूर ये पाठ करना चाहिए। विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणा। जो महादेव का भक्त है उसको नरक का कभी भय नहीं रखा। जो महादेव की भक्ति करता है उसको कभी नरक का भय कभी नहीं रखना चाहिए। अरे नरक के भय की क्या बात करो, महादेव का भजन करते उसको मृत्यु का भय भी नहीं लगना चाहिए। ये महादेव की भक्ति की विशेषता है। मृत्यु के भय में से मुक्त करने वाला कोई देव हो तो भगवान शिव है। और सभी देवताओं ने मृत्यु को पूछा था कि मृत्यु तू जीवात्मा को भयभीत क्यों करता है? तो मृत्यु ने कहा कि मैं महादेव का भक्त हूं, और महादेव के भक्तों का लक्षण है सबका मंगल करना, सबका कल्याण करना। मृत्यु ने स्वयं ने कहा था कि देवताओं में जो महादेव की भक्ति नहीं करता उसको मैं मृत्यु का भय देता हूं, लेकिन जो महादेव की भक्ति करते हैं उसका तो मैं स्वागत करता हूं, उसको पीड़ा रहित मैं उसको अंत देता हूं। और ये भी कहा शिव पुराण ग्रंथ में, जो महादेव की भक्ति करते हैं उसको मृत्यु की पीड़ा भोगनी नहीं पड़ती, मृत्यु के पीड़ा में से मुक्त रहता है। तब फिर से देवताओं ने कहा कि हम आपको ये पूछ रहे हैं कि तू भयभीत क्यों करता है? और कौन है जिनको मृत्यु का भय नहीं लग रहा? सबको मृत्यु का भय लग रहा है, लेकिन मृत्यु से भयभीत वो रहता है जो महादेव का भजन नहीं करता है। मृत्यु
स्वयं ने कहा, देवताओं, जिन्होंने कभी शिव जी का भजन नहीं किया उसको मैं बहुत भयभीत करता हूं। क्यों भयभीत करते हैं? इसलिए मैं भयभीत करता हूं कि मेरे भय से एक बार जो भगवान महादेव को याद कर ले तो उसका मैं जीवन मंगलमय बना दूं, इसीलिए मैं उसको भयभीत करता हूं। क्योंकि मृत्यु के भय के समय जो उनके मुख में शिव नाम आ गया तो जीवात्मा परम गति को प्राप्त हो सकता है। असंख्य पर्वतों समान जिन्होंने पाप किया है, एक शिव जी का नाम असंख्य पर्वतों समान पापों में से मुक्त करने का सामर्थ्य एक शिव नाम है। शिवनाम प्रेम शिवनाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरं दिते संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति हि संशया। इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए महादेव का जो भक्त है वो भय रहित रहे। नरक के दुखों में से मुक्त करने वाला शिव है, नरक में से तारने वाला भगवान महादेव। इस स्तोत्र का रोज पाठ करना चाहिए। भले नित्य न कर सके तो 7 दिन में, 15 दिन में और महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न जावे। एक बार तो जरूर। विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। पूरा स्तोत्र आपको कंठस्थ न हो, इतने अंतिम पंक्ति बोलकर भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पण करें। भले त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयोधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्र शिवार्पणम। कंठस्थ न हो तो इतनी पंक्ति बोलकर पुष्प चढ़ा सकते हैं, महादेव को जल चढ़ा सकते हैं। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम तो पहले लगा दिया, इसीलिए नमः शिवाय बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र अलग अलग बोलने का बहुत तरीका है, क्योंकि शिव महाप्रगट विधि विधान पूजा अर्चन से भरा हुआ एक ग्रंथ है। ये रसमय तो है लेकिन ज्यादा तो रहस्यमय ग्रंथ है, ये शिव महापुराण है। इसमें लौकिक कथा मतलब नहीं बात है, नहीं समझो लौकिक। सांसारिक कथा बहुत कम है, नहीं है। इसलिए शिव महाप्रग्रंथ इतना सरल ग्रंथ नहीं है। समझना और समझाना दोनों मुश्किल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान शिव एक ऐसे देवता है तो विश्व के ईश्वर है, ये विश्व का नाथ है, विश्वपति। और हम सभी जानते हैं ना, विश्व का कोई भी देवता कितना ही सामर्थ्यवान हो, लेकिन एक देवता मुझे बताओ कि जिनको आप विश्वनाथ कह सकते हो, कोई नहीं है। पूरे भुवन में नहीं, त्रिभुवन में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई नहीं है जिनको विश्वनाथ कह सको, आप विश्व का ईश्वर कह सको। ऐसा कोई देवता नहीं है, कितने ही सामर्थ्यवान हो। लेकिन विश्व के रचयिता शिव हैं, विश्व का ईश्वर शिव है, देवों का ईश्वर शिव है, पूरे भुवन का ईश्वर भगवान शिव है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। ये गौरव कौन करते हैं? पार्वती स्वयं बैठी बैठी गौरव कर रही हैं। पुरुष का गौरव कब बढ़ता है? उसकी पत्नी उनकी प्रशंसा करे। और हमारे सबके जीवन में हम सभी को अनुभव है, सारी दुनिया हमारी प्रशंसा कर सकती है, लेकिन पत्नी कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेगी। तमने कहीं खबर ना पड़े, तमने कहीं खबर ना पड़े, तमे वो घोड़ा छो।
शंकर जी के जीवन में विशेषता है। हर देखो लक्ष्मी जी ने कभी विष्णु जी की प्रशंसा नहीं करी, कभी नहीं। एक पार्वती ने देखा कि मैंने देखा है भगवान, किन शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करूं। निरंतर महादेव की प्रशंसा करने वाले पार्वती हैं। क्या कहती हैं? आप विश्व का ईश्वर है, लेकिन मैं गौरव करता हूं। आप विश्व का नाथ है, लेकिन आप स्वयं मेरे नाथ हैं। मैं गौरव करता हूं कि आप मेरे पति हैं। विश्वनाथ रामचरितमानस उसी का वचन है। नाथ पुरारी त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। त्रिभुवन में जो आपकी महिमा है, विश्व का ईश्वर है, विश्व का पति है, आप मेरे पति हैं। मेरे लिए गौरव की बात है, मैं गौरव करती हूँ आपके लिए। और एक बात का तो बहुत दुख होता है, जब गुजरात के बाहर के लोग ये सभी गाते हैं ना, पार्वती भांग घुट घुट कर, अरे कहीं वर्णन नहीं है। पार्वती भांग घुट घुट कर थक गई भोलेनाथ को पिलाती पिलाती। अरे सामान्य कोई संसार की नारी है, उसका पति कोई व्यसन करता है, कोई मादक द्रव्य का सेवन करता है, तो भी पत्नी दुखी रहती है कि क्यों मादक द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, क्यों तंबाकू खा रहे हैं, क्यों गुड़का खा रहे हैं, क्यों बीड़ी फूक रहे हैं। तो विश्व मालकिन स्वयं जगदम्बा कभी ऐसा कर सकती है? लेकिन महादेव के बारे में इतनी समाज में गलतफहमी फैल गई। क्यों महाशिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं? किसने कहा आपको? कहां से सब कुछ हम ले आए? ठीक है कोई वैरागी त्यागी है? लेकिन इस संसारी लोगों के लिए कहां से सब कुछ आ गया? और तामिली ग्रंथों में कहा महादेव को चूरमे का लाडू लगाओ ने, तो चूरमे के लाडू को खसखस का बीज नहीं लगा सकते, क्योंकि कैपी द्रव्य है। जो शिव जी के भोग में कैपी द्रव्य खसखस भी निषेध है, तो गांजा पूरा भांग कहां से आया? हम तो महादेव का भक्त हैं, शंकर जी भांग पीते हैं, शंकर जी गांजा चलम पीते हैं, इसलिए हम भी पीते हैं। तो शंकर जी ने तो समुद्र मंथन करते समय कालकुट नाम का विष भी पान किया है। कभी आप थोड़ा सा टेस्ट करो कि कैसा स्वाद है। सकलमाशः कंठे सकलमाश कंठे तवन कुरुते न श्रिय महो विकारो पिश्लाथ्यो भुवन भय भंग व्यसन। वहां से किसी लोगों ने शब्द पकड़ लिया जो इसमें भंग है। भंग का अर्थ है दूर करना, तोड़ना। भुवन भय भंग व्यसन। भगवान शंकर जी के दो व्यसन है। एक तो उसके भक्तों पर कोई भय प्रकट हो गया तो भय को दूर करना, वो शंकर जी का व्यसन है। और दूसरा व्यसन है कोई भी सत्कर्म करे, कोई यज्ञ करे, पूजा करे, अर्चन करे, उसका तत्काल फल देना उनका व्यसन है। कोई भी दुनिया के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करो, कोई भी यज्ञ करो, कोई भी तीर्थ यात्रा करो, कोई भी दान करो, फल देने वाला प्रतिभू भगवान शंकर है। शंकर साक्षी स्वरूप है। कोई भी विश्व के देवी देवताओं की पूजा करो, शिवपुराण में सबको अपाहिज कहा है। शंकर सब किंकर, शंकर के सभी किंकर कहा देवताओं। और कोई देवता स्वतंत्र नहीं है। देवता अपनी पूजा का फल स्वयं नहीं दे सकता। और देवों ने महादेव को कहा कि हमारी पूजा जीवन पर्यंत कोई करता रहे, हम उसका फल नहीं दे सकते। हमारी पूजा का फल तो तब मिलता है कि महादेव जी आपकी कोई पूजा करे। ये शिव, ये महादेव है। इसलिए भो न भय भंग व्यसन। व्यसन दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को भय मुक्त करना। विकारो पिश्लाध्यो भुवन भय भंग व्यसनी। विश्व का ईश्वर है, विश्वपति है, विश्व सर्जक है, विश्व पोषक है, विश्व प्रारंभ है, विश्व मध्य है, विश्व का अंत है, विश्व का अनंत है। ये शिव है, ये महादेव है।
विधाता हे जगदाता कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। हे महादेव। विश्वनैश्वर शिव महादेवा, विश्वनैश्वर शिव महादेवा दया करो शिव हे आदिदेवा, दया करो शिव हे आदिदेवा। धर्म धुरंधर जगत उदाहरण, धर्म धुरंधर जगत उदाहरण कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। हे महादेव। पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा, बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैर्बिल्वपत्रेश्च यच्छिद्रे कमले शुभे शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारम् एक बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवार्पणम्। कोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि
जल की धारा, बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा। हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। सुर नर मुनि जन वंदन करता, सुर नर मुनि जन वंदन करता, जय जय महादेव, जय जय महादेव। जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर, जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इघवे नमः, बाहुभ्यां मुदते नमः, छाते रुद्रशिवाकनोरघोरा, पापकाशिनी दयानसन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं, तदो सुप्तस्य तथैवेति, दुरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं, तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्, परिगृहीतमृतेन सर्वं, येन यज्ञस्तायते सप्तहोता, तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु, तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जय 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 जग पावनी,
केसरी गंगा, जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंगा। गंग संग प्रसंग सरिता, कामदेव सुर सेवितम्। श्रीनाग बिंदु सेवक साधक, पंचवक्त्रं विश्वेश्वरं, पंचवक्त्रं विश्वेश्वरं। सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। निसा निसा धनी धनी, पद पद मपद प। निसा निसा धनी धनी, पद पद मपद प। कर चरण कृतं वा कायजं श्रवण नयन जमुगा, मानसं वापराधं, विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व महादेव। जय जय करुणाब्धे, जय 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 करुणाब्धे, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर, जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर। कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सती का तप देखकर स्वयं भगवान शिव साधु का वेश धारण करके जहां सती तपस्या करते थे वहां भगवान स्वयं शिव पधारे। सती ने नेत्र खोले और प्रसन्नता व्यक्त की। बहुत समय से मैं तपस्या कर रही थी, आज मैंने नेत्र खोले, कोई साधु मूर्ति का मैं दर्शन कर रही। धन्य वे साधु संगति, बैनी भागेरे मिलो मने साधु पुरुष नो संग। प्रथम भक्ति संतन कर संग, फल लेकर साधु को दे रही। साधु पूछने लगे, आप कौन है? प्रजेश, दक्ष महाराज की पुत्री, मेरा नाम सती है। यहाँ क्या कर रहे हैं? तपस्या। क्यों? भगवान महादेव को मुझे मिलना है।
और आप साधु, इसीलिए मेरी मन की बात मैं बताती हूं, महादेव के साथ में विवाह करना चाहती हूं। साधु वेश में स्वयं भगवान शिव स्वयं की निंदा करने लगे। भगवान शंकर के बारे में भली बुरी बात करने लगे। सती ने हाथ जोड़कर कहा, साधु आप गणवेश में साधु दिखाई देते हैं, आपका बाह्य देखाव साधु का है, परंतु आप गुणवेश से साधु नहीं लग रहे हैं मुझे। क्योंकि साधु का लक्षण है, साधु कभी किसी की निंदा नहीं करता, और आप तो स्वयं शिव की निंदा करते हैं। और आपको तो पता होना चाहिए ना, न केवलम भवेत पापम निंदा कर तो शिव की निंदा करता है वो तो पापी है, लेकिन सुनने वाला तो महापापी है। अब क्यों महादेव की निंदा कर रहे हैं? इसलिए शिव जी की जो निंदा करता है वो तो पापी है, लेकिन जो सुनता है वो तो महापापी रहेगा। और ये भी कहा कि महादेव की निंदा करने वाला कभी पाप में से मुक्त हो सकता है, लेकिन सुनने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, कोई सुनने वाला है तो ही कोई निंदा करने वाला होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा तो कोई निंदा करने वाला नहीं होगा। न केवलम भवेत पाप, न केवलं भवेत् पापं निंदा कर्तुः शिवस्य हि यो मे शृणोति तन्निन्दा पापभक्ष भवेदिह। कभी पाप में से मुक्त नहीं होगा जो महादेव की निंदा का श्रवण करते हैं, जो महादेव की निंदा सुनता है। इसीलिए गलती से भी भगवान महादेव की निंदा करते तो नहीं है, लेकिन सुनना भी नहीं चाहिए। और इतना बड़ा प्रकरण है निंदा का, और ज्यादातर मनुष्यों में ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। निंदा उनकी हम करते हैं जिनके प्रति हमारा द्वेष है। निंदा हम उसकी करते हैं जिनके प्रति हमारे हृदय में कोई ईर्ष्या का अंकुर हुआ है। दूसरों के प्रति कभी ईर्ष्या नहीं रहती तो उसकी कभी हम निंदा नहीं करते। और निंदा करने वाला दूर का व्यक्ति, निंदा करने वाला निकट का ही रहता है। आपके आसपास इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही निंदक रहते हैं, दूर वालों को तो पता ही नहीं आपका बिस्तर कहाँ है। पता उनको रहता है जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं। और जीवन में खतरा दूर वालों को लोगों का नहीं है, नजदीक वाले जो है उसके ही खतरा रहता है। ये जीवन का सबसे बड़ा ये रहस्य है। और भगवान व्यास जी ने बहुत सारे पापों का वर्णन किया है। निंदा करने का दोष, और इनमें भी 3 प्रकार तो प्रधानता दिखा है। शिव द्रव्य अपहरण, शिव के द्रव्य को लेना ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप में से कोई मुक्ति नहीं है। शिव द्रव्यापहरण, शिव जी के द्रव्य का हरण करना वो तो झूठा दृष्टांत है। चोर चोरी करने के लिए शिवालय में गया, लिंग पर पैर रखा, इतना झूठा दृष्टांत लोग देते हैं महादेव के बारे में। शिव के द्रव्य का जो हरण करता है इस पाप का कोई निवारण नहीं है। शिव जी के लिए जो द्रव्य आया है वो स्वयं के लिए उसका उपयोग कर लेना वो बहुत बड़ा पाप है। और दूसरा, शिव निंदा च कृत चित, महादेव की स्वयं की जो निंदा करता है उस पाप में से कोई मुक्ति नहीं। और तीसरा, निंदा च शिव भक्तानां, महादेव का जो भक्त है, जो कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो शिव जी की भक्ति कर रहा है उसकी निंदा करना उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा। प्रायश्चितेन शुद्धयति, प्रायश्चितेन शुद्धयति। कभी शुद्ध नहीं होता
इसलिए बहुत सारे पापों का निवारण कर्मकांड पूजा पाठ पद्धति में कहा है। लेकिन ऐसा एक पाप है कि इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। लिंगाष्टक में एक बात बहुत सुंदर कही कि जन्म जन्मांतर के पापों में से कोई मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त होना है तो भगवान महादेव की साधना करें, महादेव का अर्चन करें, महादेव का भजन करें, महादेव का स्मरण करें, शिव जी को याद करिए। तो बहुत सारे जन्म जन्मांतर के पापों में से मनुष्य मुक्त हो सकता है। ऐसी लिंगाष्टक की एक छोटी सी पंक्ति है, संचित पाप विनाशन लिंगम। जन्म जन्मांतर के पाप जो हमारे पड़े हैं, जिनको कहते हैं संचित पाप, बहुत सारे हमने संग्रह करके रखा है। कि संग्रह करे रखे पापों में से मुक्त होने के लिए आप भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। शिवपुराण ग्रंथ में बहुत सारी पूजा की तो महिमा तो है, बहुत सारे पुष्पों का वर्णन है, बहुत सारे धन धान्य का वर्णन है, बहुत सारी धाराओं का वर्णन है, बहुत सारे प्रयोग भगवान महादेव के लिए हैं। सती ने हाथ जोड़कर कहा, साधु क्यों महादेव की निंदा कर रहे हैं? और दूसरों की निंदा तो करनी नहीं चाहिए, सुननी नहीं चाहिए, और अपने स्वयं की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने को कोसना नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं अपने स्वयं की निंदा करते हैं, मेरे में कुछ नहीं, मेरे में नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। क्यों भाई? भगवान ने कितना बड़ा सामर्थ्य आपको दिया है। आपको दो पैर मिले, दो हाथ मिले, दो आंख मिले, दो कान मिले हैं। कितना सुंदर, दुनिया की संपत्ति देने से जो मिल नहीं रहा, दुर्लभो मनुष्य देहो देहि नाम क्षण भंगो रह। आपको इतना सुंदर शरीर मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, परमात्मा तक पहुंचने के लिए तूने। कहीं लोग ऐसे होते हैं अपने की स्वयं की निंदा करते हैं, अपने को नीचा दिखाते हैं। अपने स्वयं को क्यों नीचा दिखाते भाई? हैं? भगवान ने इतना सुंदर अवसर दिया है। कभी देखे कोई पक्षी को, क्या उसका जीवन कितनी हाड़मारी से जीवन जी रहा है? कभी कोई पशु को देखें, जंगल में रहने वाला भयानक सिंह को देखें, क्या उसकी जिंदगी है? उठकर उसको कोई हिंसा करनी है, भयभीत रहना है, क्या उनका जीवन है? उनको तो कभी देखें। मनुष्य को जो सामर्थ्य मिला, ऐसा सामर्थ्य कोई जीवात्मा को कोई योनि में नहीं मिला है। इसीलिए तुलसी ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। अरे सुबह सुबह में प्रातः काल आंख खोलो, भगवान को कहो, भगवान बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। जो नींद आ गई तो कहना, भगवान आज आपने मुझे कितनी अमृत तुल्य नींद दी, कितनी मैंने निंद की, कितनी मैंने आज निंद की, भगवान बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कभी निंद नहीं आई तो भगवान को कहो, भगवान बहुत बहुत थैंक यू, आज मुझे निंद नहीं आई तो आज ज्यादा से ज्यादा आपका भजन करने का अवसर मुझे मिला। हर पल भगवान महादेव का आभार व्यक्त करते रहो। क्यों भयभीत और क्यों चिंतित हैं आप? ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुलती है ना, तो समझ लेना चाहिए आपसे बड़ा कोई भाग्यवान दुनिया में नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जिनका नेत्र खुल जाते, जिनकी आंख खुल जाती है, वो सबसे बड़ा भाग्यवान जीव है। सोया नर सब कुछ खोया। जिंदगी सोने के लिए नहीं है, जिंदगी जागने के लिए है। कल एक महात्मा की कथा में सुन रहा था, बहुत लंबा जिए लेकिन 56 साल तक वो सोए नहीं, ऐसे जागते रहे, ऐसे जागते रहे। ऐसे बहुत सारे महात्मा है, नींद बहुत कम करते हैं, क्योंकि नींद को भी मृत्यु कहा है। जीवन में जो कुछ हो रहा है भगवान के लिए हमेशा धन्यवाद करें। सुंदर भोजन मिल गया तो कहे भगवान धन्यवाद। किसी ने आपके लिए सुंदर बात बोल दी तो कहे भगवान धन्यवाद। सुंदर बात सुनने को मिली, भद्रम करणे विष्णुयाम देवा। कभी कोई ऐसी गलत बात आपके लिए मिल गई तो भगवान को कहो भगवान धन्यवाद, आज तूने मेरी गलती को मुझे सुना दिया। कुछ मेरी गलती होगी इसीलिए तो मुझे मेरी निंदा सुननी पड़ी, मुझे आज से मैं मेरी गलती सुधार लूंगा। उसको कहते जीवन। लेकिन 100 बात की एक बात, अपने स्वयं की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए।
इसीलिए तुलसी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे पर लोक सवारा पाई न जे पर लोक सवारा। ये वचन तुलसी के हैं। बड़े भाग कितनी बड़ी बात, ये कोई छोटी बात है। और हमारे जैसे की तो बात नहीं है, तुलसी ने गाया है, तुलसी ने अनुभव करके सब कुछ गाया है। अनुभव की कहानी ये तुलसी का प्रसाद है। और तुलसी के लिए एक बात तो हम सभी जानते हैं, भगवान को भोग लगा रहे थे, इसमें तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगता। और दुनिया का कोई भी धर्म प्रवचन हो, इसमें तुलसी को याद करना पड़ता है। ये तुलसी की महिमा है। कोई भी प्रवचन हो, कोई भी प्रवचनकार हो, बीच में तुलसी को तो याद करना ही पड़ेगा। कोई भी पंक्ति को याद करके तुलसी को याद करना पड़ता है। और भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र डालना पड़ता है। और दूसरी बात, अभी मैं पढ़ रहा था एक ग्रंथ जिसमें लिखा था तुलसी सीधा कभी खाना नहीं चाहिए। कई लोग तुलसी को चबा लेते हैं, नहीं, वो पानी में डालकर तुलसी का पानी पीना चाहिए। ये आपके लिए औषधि है। एक मैं बहुत बड़ा आयुर्वेदिक का ग्रंथ पढ़ रहा था, इसमें लिखा था। और दूसरी बात ये भी लिखी, बिल्व पत्र कभी खाना नहीं चाहिए। बिल्व पत्र बहुत खाने से मुख का स्वाद चला जाएगा, स्वादहीन आपका मुख बन जाएगा। कहीं कोरोना काल में लोग बहुत बिल्व पत्र खाते रहे तो उसकी दशा बहुत बुरी है। अष्टांग में लिखा है, कोई भी पत्ता खाने से पहले वैद्य की सलाह सूचन करें। बाद में कोई भी वृक्ष का पत्ता और कोई भी वृक्ष का फल, इनमें बहुत कुछ कहा है, लेकिन इस ग्रंथों की कथा नहीं हो रही है। और एक कोई है तला जाके, नाम तो मुझे याद नहीं रहा, वो मुझे बड़े दड़वा मोटा दड़वा में कोई मड़वा मटे આવ્યું હતું। ये आयुर्वेदिक ની कथा करे છે, ધન્વંતરી ની कथा करे, ધન્વંતરી ભગવાન। કારણ લોકોને સાચો માર્ગદર્શન નથી, કઈ ઋતુમાં શું ખાવું, સવારે બપોરે સાંજે શું ખાવું જોઈએ, અરે કેવી રીતે સૂવું જોઈએ ને કેવી રીતે જાગવું જોઈએ એ પણ ખબર નથી આપણને। અને સ્કૂલમાં પણ એવું શીખવવામાં નથી આવતું, પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને એ બધું નથી આવતું। એ સ્પેશિયલ कथा करे છે। धन्वंतरी ग्रंथ, धन्वंतरी ने जो जो कहा ये सब बहुत आवश्यक है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो आरोग्य नहीं है तो आपसे बड़ा कोई भिखारी भी नहीं है। धन संपत्ति वैभव सब कुछ आपके पास है, लेकिन आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे सबसे बड़ा हमारा धन है हमारा आरोग्य। आरोग्य कहां से मिलेगा? खाने पीने में सावधानी रखने से मिलेगा। दुख को ये बात लगा होता है, कभी कोई पशु तंबाकू नहीं खाता, कभी कोई पशु बीड़ी नहीं पीता, हम क्यों पीते हैं? शर्म आनी चाहिए। बीड़ी पी पी कर वोट काले कर दिए। जिस कमरे में आप रहते इस कमरे में कोई पैर नहीं रख सकता, इतनी दुर्दशा। जिन कमरे में बीड़ी पीते इस कमरा जो इतना गंदा हो जाता है तो उनका फेफड़े कितने गंदे हो गए। इसीलिए थोड़ा सा अपने जीवन को संभाल लीजिए। ये तुलसी ने कहा यह अवसर है, बहुत बड़ा अवसर। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हाथ जोड़कर कहा, अब क्यों निंदा कर रहे हैं? पुराणों के भेद और कल्प भेद से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मंतव्य कहा है। मेरे पुराणों की एक विचित्रता है, सब में मतभेद होता है और बाद में लिखा रहता है कल्प भेद की कथा, क्योंकि बहुत सारे कल्प बीत गई है कथा बनी तब से, इसीलिए बहुत सारा कल्प भेद। बहुत सारी कथा पूरक कथा मिलती भी नहीं मिलती, अधूरे हैं। लेकिन कहीं कहीं पुराणों में उसका पूरक पाठ मिल जाता है। एक जगह पर ऐसा कहा शिव महापड़ ग्रंथ में विशेष करके कि सती ने निर्णय ले लिया, ये निंदा में सुनती रहोगे तो मेरे जो पुण्य हो सब पुण्य जलकर भस्म हो जाएगा, इसलिए स्थान को छोड़कर मैं चली जाऊं। ये तो वयोवृद्ध है, साधु है, इसीलिए उसका अनादर करना ये मेरे लिए उचित नहीं है, इसीलिए स्थान को छोड़कर चली जाऊं। लेकिन सती ने एक कदम दूसरे कदम भरा। इसी समय सती ने जो साड़ी पहनी थी वो पल्लव था, थोड़ा खिंचा हुआ देखा। सती के मन में हुआ कि मेरी साड़ी का पल्लव कहीं लग गया होगा, कहीं कांटे कहीं जागरे में। सती ने पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं भगवान शिव सती की साड़ी का पल्लव पकड़कर भगवान खड़े थे और मूल रूप में भगवान शिव प्रकट थे। और कोई ग्रंथों में ऐसा भी कहा है कि निंदा नहीं सुननी चाहिए, इसलिए सती ने अपना कान को बंद कर दिया। ये भी बात कही है, मुझे नहीं सुननी चाहिए। और ये बात कही कि जो शिव की निंदा करता है उसका मुख भी देखना बहुत पाप है, इसलिए सती ने अपनी आंख भी बंद कर ली थी। और ये भी कह दिया कि जो महादेव की निंदा करता है उसके सामने कुछ वक्तव्य देना वो भी एक दोष है, वहां से स्थान छोड़ो, भागो। उसके सामने कोई प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है, जो शिव के देश हैं। इसलिए सती ने अपना मुख भी बंद कर दिया। इसलिए कभी कभी लगता है पूज्य महात्मा गांधी ने कहीं से पुराणों में से पढ़ लिया होगा, इसलिए दुनिया को 3 बंदर देकर गए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। सती ने अपने आंख बंद करी, कान बंद किया, मुख बंद किया। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हुई। दूरदर्शन नहीं अंतरदर्शन, मेले जमाले में नहीं अकेले में रहना, कुछ पा सकोगे। और सती के हृदय में एक सुंदर ज्योत प्रकट हुई, एक दीप प्रकट हुआ। पता लग गया उसको मेरे सामने जो है वो कोई सन्यासी नहीं, वो अविनाशी, वही कैलाश है। जगत को देखते रहेंगे तो जगदीश को नहीं देख सकेंगे। जिन्होंने जगदीश को देख लिया उसको जगत को देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहती ना। इसलिए सुंदर पंक्ति है, मन मंदिर में मैंने भोले, मन मंदिर में मैंने भोले
मुझको आज छुपा रखा है। भगवान महादेव को पहचान लिया सभी।